हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और जैसे कि आप देख रहे हैं, एक और आप लोगों के लिए मैं छोटा सा एमसीक्यू लाया हूं आपके आने वाले यूकेपीएससी आरओ एग्जाम के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं इस एमसीक्यू टेस्ट की, और देखते हैं आप लोग के कितने क्वेश्चन इसमें से करेक्ट निकलते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन जैसे आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है कि इनमें से आउट ऑफ दिस फोर कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। यानी कि आउट ऑफ दिस फोर कौन सा आपका डीपीएसपी है। ठीक है, डायरेक्टर्स प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आपको पता होना चाहिए ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में आता है। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा है। बाकी के जो तीन है वो नहीं है, सिर्फ एक ही इसमें डीपीएसपी है। और देखिए ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस 2010 में आ चुका है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका था कि पीसीएस के क्वेश्चन जो होते हैं, खास तौर पे एमपी पीसीएस, यूपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, बिहार पीसीएस, इनके जो क्वेश्चन होते हैं हमारे यूके पीएससी में रिपीट होते हैं। चलिए, तो आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा। इसका जो आंसर है बच्चों वो है आपका क्या, समान नागरिक संहिता, जो आर्टिकल 40 में आता है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि भारत में अभी लागू तो नहीं हुआ है, लेकिन सिर्फ गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पर ये लागू है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मैं दिखाता हूं आपको। अगला क्वेश्चन जैसे आप देख रहे हैं, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखो पहला क्या लिखा हुआ है, मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है आपका, सेकंड होगा ये, सॉरी, क्या लिखा हुआ है, फंडामेंटल ड्यूटीज। और थर्ड क्या लिखा हुआ है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि इंग्लिश में डीपीएसपी। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपयुक्त उपबंधों में से कौन सा जो है वो पूरा होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, यानी कि जो भारत ने, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ये राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम शुरू किया है, इन तीनों में से एक कौन सा है जिसके सारे आर्टिकल्स जो है उसको सपोर्ट करते हैं। अब देखेंगे ये आपका किस में आ रखा है, आपका आईएएस के क्वेश्चन में आ रखा है, तो आपको बताना है कौन सा हो सकता है। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो है बी, यानी कि केवल डीपीएसपी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। नहीं पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए ये यूपी पीसीएस मेंस के एग्जाम में आया है। ड्यूटीज पूछा गया, ध्यान रखिएगा। तो 11 ड्यूटी आपको इसमें जो है वो 11 ड्यूटीज जो है वो आपको याद होनी चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए पहला वाला जो है ए, राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये क्या है, आपकी ड्यूटी है। दूसरा है राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, ये भी आपकी ड्यूटी है। डी आंसर, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना, ये भी आपकी ड्यूटी है। सी जो है ये इसका आंसर होगा, क्योंकि राष्ट्रीय महत्व का स्थान और स्मारकों की रक्षा करना, ये आपका किस में आता है, डीपीएसपी में आपका आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है। जो 42nd के थ्रू ये 10 चीजें इंक्लूड की गई, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं। ये देखिए बिहार पीएससी में पूछा गया था 2001-2 में, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। चलिए इसका जो आंसर है बच्चों वो है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो शुरू में 10 ड्यूटी जो है 1976 में आपका ये अमेंडमेंट हुआ था, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपका क्या किया गया, एड ऑन किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य यानी ड्यूटी होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। तो आपको बताना है कि ये किस, इनमें से किस आर्टिकल में लिखा हुआ है। देखिए यूपी पीसीएस 1998 में आया था ये क्वेश्चन।
कि भाई हर एक सिटीजन का ये कर्तव्य है कि वो क्या करे, जो आपके नेचर है उसकी क्या करेगा, रक्षा करेगा। चलिए भाई, इसका जो आंसर है प्राकृतिक जो है, क्या होगा इसका आंसर? इसका जो आंसर होगा, कर्तव्य की बात हो रही है, 51A, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। तो उम्मीद है आप लोग को ये टेस्ट सीरीज पसंद आई होगी, छोटी सी। अगर पसंद आई है तो इसको, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो कोर्स को परचेज करना, तो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको वीडियो कोर्स जो है हमारी जो ऐप है वहाँ पे मिल जाएगा, इक्वेटर दून। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसका लिंक दे रखा है, चाहे आप एमसीक्यू टाइप टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर वीडियो कोर्स परचेज करना चाहें तो वहाँ से कर सकते हैं।